वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं वन्दे श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात्वं सहगण रघुनाथं त्वं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। राधे राधे मित्रों, धर्मसभा में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ मित्रों, आप सभी ने सही समझा, यह मुख आप लोगों को नवीन प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, मैं यूट्यूब पर नया हूँ। इस दास को पितृदेव ने ब्रजेश्वर नाम दिया है और श्री गुरुदेव ने वृंदावनेश्वर नाम प्रदान किया है। ये दास असम राज्य के होजाई जिला के अंतर्गत रामनगर गांव में रहता है। धर्मसभा में आपको कथा, पूजा पाठ, शास्त्र आदि से संबंधित आलोचनाएं और थोड़ा थोड़ा ब्लॉग्स भी मिलता रहेगा। इससे पहले और 2 वीडियो दिया गया था। पहला वीडियो महामृत्युंजय महायज्ञ का वीडियो थोड़ा सा था और दूसरा जगदम्बा की आरती की वीडियो दिया गया था। हाँ, वो वीडियो उतना उन्नत स्तर का नहीं था। अगर आप लोगों का प्यार और समर्थन इस दास को प्राप्त हो तो इस दास को वीडियो बनाने में बहुत उत्साह मिलेगा एवं सरल प्रतीत होगा। आज हम एक शास्त्र के ऊपर आलोचना करेंगे। इस दास के अनेक मित्रों ने इच्छा प्रकाश की थी कि गरुड़ पुराण पाठ हो। यह गरुड़ पुराण तो नहीं है, गरुड़ पुराण सारोद्धार है। आज हम इस गरुड़ पुराण सारोद्धार का कथा या पाठ आरंभ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले है नम्र निवेदन। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। यातस्य हि ध्रुवो मृत्योर्दवं जन्म मृत्युस्य च। यह इसका प्रमाण है। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत हमारे सनातन धर्म की अपनी एक विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से ही होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्यों की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। इसका प्रमाण है न शौधं न तपोदानं न माता न च बांधवा शक्वन्ति परित्रांतो नरं काले न पीड़ितम। यह पद्म पुराण का श्लोक है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वो शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता और यही जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। इसका प्रमाण है ताक्षणात् स्वत गृह्णाति शरीरं चातिवाहिकम् अंगुष्ठ पर्वमात्रां तु स्वप्राणैरेव निर्मितम्। यह श्लोक स्कंद पुराण का है। जो माता पिता के शुक्र एवं शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। इसका प्रमाण यह है कि वाह्यग्राश्वारी तद्रुपदेहमन्तत् प्रपद्यते तत्काले
कर्म यातनार्थ च न मातृपित्र संभवम। यह ब्रह्म पुराण का श्लोक है। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिमाण स्वरूप सुख और दुख को भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचता है एवं धार्मिक जन प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पद से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं। हमें सर्वदा याद रखना चाहिए मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात मनुष्य को ही यम मार्ग में जाना पड़ता है। मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं उन्हें यम मार्ग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वो तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, अनेक लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं होता, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। हमारे शास्त्र में प्रमाण है कि हमें जीते जी जो प्राप्त होता है अर्थात फल, अच्छा फल या बुरा फल जो भी प्राप्त होता है, मरने के बाद उससे ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए हम कोई भी कर्म करें 10 बार या 100 बार सोच के वह कर्म करना चाहिए। इसका प्रमाण मनुष्या प्रतिपद्यन्ते स्वर्ग नरकमेव वा नैवान्य प्रवीणन् केश्चित् सर्वं ते फल भोगिना शुभानामशुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दना षष्ट्वय क्रियते लोके मनुश्चैरेव केवलम् तस्मान् मनुश्चास्तो मृत्योयमलोकं प्रपद्यते न्यायं प्राणि महाभाग फलयोनिं व्यवस्थित। यह प्रमाण विष्णु धर्मोत्तर नामक शास्त्र में मिलता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन्न व्यक्ति की व्यवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों अर्थात कर्म तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के औरदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, शपिंडीकरण, अशौचद आदि निरूपण, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित्त का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्गों में पड़ने वाली वैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही
पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्त करने के विविध साधनाओं का निरूपण हुआ है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। जी हाँ, हमें सिर्फ चतुर पुरुषार्थ को ही प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान को प्राप्त करके वह गोविंद का सेवा करना, जिसे हम परमानंद कहते हैं। इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में सुगुम्फित है। प्राय श्राद्ध आदि पितृकर्मों तथा अशौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्राय इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। यह ग्रंथ जो है यह गरुड़ पुराण नहीं है, यह गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नैनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमद् आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवत गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह मिलता है। इसमें सिर्फ गरुड़ पुराण का ही नहीं, जैसे आदि शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि, भगवत गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक आदि ग्रंथों का भी श्लोक यहाँ प्राप्त होता है। केवल श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। हाँ, हमारे समाज में बहुत लोग कहते हैं कि जो गरुड़ पुराण है वो श्राद्ध के दिन ही पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, लेकिन यह सरासर गलत है। यह एक अंधविश्वास है। कारण इस ग्रंथ की महिमाओं में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वो यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। अगर एक व्यक्ति जीते जी पुराण शास्त्र का पाठ श्रवण नहीं कर पाया तो उसके मृत्यु के बाद पाठ करके कोई लाभ भी मुझे नहीं लगता होगा। इसीलिए हमें जीते जी ही हमारे शास्त्र पुराणों का जहाँ भी पाठ हो, भगवत गीता का पाठ हो या श्रीमद् भागवत का पाठ हो, हमें जाना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। जो भी शास्त्रों का पाठ हो वहाँ से हमें ज्ञान आहरण करना चाहिए। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वाले की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। इसका प्रमाण भी है। प्रमाण: पुराणं गरुड़ं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं श्रीन्वात्मं कामनापुरं श्रोतव्यं सर्वदेव हे। सारो फलश्रुति में इसका प्रमाण है। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह अर्धदैहिक कृत्व पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है, पुत्र विषयक अभिलाषों को पूर्ण करने वाला है तथा यह लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेतकल्पों को सुनता अथवा सुनाता है वो दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। इसका प्रमाण भी है। इदं चामोस्मिकं कर्म पितृमुक्ति प्रदायकं पुत्रवाश्चित वं चैव परत्रोह सुखप्रदं
प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावयश्च य उभौ तौ पापनिर्मुक्तौ दुर्गतिं नैव गच्छत तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यगरुरङ्किल धर्म अर्थ कामो मोक्षणां दायकं दुःखनाशनम् इति गरुड़ पुराण प्रेतकल्प फलश्रुति में है यह प्रमाण। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जी हाँ, इसका उद्देश्य यह है कि आसक्ति जो हमारे संसार के प्रति विषय है उसे त्याग करके वैराग्य की ओर जाना चाहिए। वैराग्य अर्थात विषयों का त्याग करना। हमारे समाज में एक भ्रांति है कि वैराग्य का अर्थ जो संन्यास ले लेते हैं या पर्वतों में जाकर तपस्या करते हैं उन्हें ही वैराग्य कहते हैं, लेकिन यह इसका मूल तात्पर्य नहीं है। एक संसारिक व्यक्ति भी वैराग्य प्राप्त करने का योग्य है अगर वो शास्त्रोक्त कर्म करके वह परम ज्ञान को प्राप्त कर ले तो। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है इसकी विशाद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने परलौकिक जीवनों का किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी को उद्धार के लिए पुत्र पुत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है उसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इस गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति और भक्ति तथा विषयों से विरक्ति तो होती है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और परलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की परमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह आध्यात्मिक उपाध्याय ज्ञानवर्धक सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णता सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे। अब जो हम पाठ किए हैं वह गरुड़ पुराण सारोद्धार का निम्न निवेदन था। प्रथम अध्याय का प्रारंभ हम और एक वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। अरे कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? कृपया इस चैनल को अर्थात धर्म सभा को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।